जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आज बहुत ही सुंदर एक अनोखी कहानी के दर्शन कराऊंगी। तो चलिए उस कहानी को शुरू करते हैं। एक प्रसिद्ध साध्वी हुई हैं। जवानी में वो बहुत ही खूबसूरत थी। एक बार चोर उसे उठा कर ले गए और एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसे बेच दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। उसने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। उस आदमी ने बड़े ही अनोखे अंदाज में उस साध्वी यानी उस औरत की ओर देखा और सोचने लगा कि यह औरत यहाँ पर कैसे आई। आप सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ जाएं, ऐसा उस औरत ने कहा। मैं थोड़ी देर परमात्मा को याद कर लूं। अगर आप चाहे तो आप भी परमात्मा को याद में बैठ सकते हैं। यह सुनकर उस नौजवान की हैरानी की कोई हद न थी। वह उस औरत के साथ धरती पर बैठ गया। फिर वह उठी और बोली, मुझे विश्वास है अगर मैं आपको याद दिला दूं कि एक दिन हम सबको मरना है तो आप बुरा नहीं मानेंगे। आप यह भी भली भांति समझ ले कि जो पाप करने का आपके मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। अब आप स्वयं ही फैसला कर ले कि आप यह पाप करके नरक की आग में कूदना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं। यह सुनकर नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने संभल कर कहा कि हे स्त्री, आप कौन हैं? उस पर, हे पवित्र औरत, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी जो अभी तक पाप के भयंकर नतीजे की तरफ से बंद थी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊँगा। हर रोज़ नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सब की ज़िंदगी भी उस औरत ने पलटती गई और उस कोठे के मालिक को बहुत हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत और नौजवान औरत, और एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, जबकि लोग ऐसी सुंदर लड़कियां के दीवाने होकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। यह राज जानने के लिए उसने एक रात अपनी पत्नी को ऐसी जगह छुपाकर बिठा दिया जहां से वह उस औरत के कमरे के अंदर सब कुछ देख सकती थी। उस औरत ने छुपकर वहां बैठना तय कर लिया और फिर यह जानना चाहती थी कि जब कोई आदमी उस औरत के पास भेजा जाता है तो वह उसके साथ कैसे पेश आती है। उस रात उसने देखा कि जैसे ही ग्राहक ने अंदर कदम रखा और औरत उठकर खड़ी हो गई और बोली, आओ भले आदमी, आपका स्वागत है। पाप के इस घर में मुझे हमेशा याद रहता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। वह सब कुछ देखता है और जो चाहे कर सकता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? यह जानकर वह स्त्री हक्का बक्का रह गई। यह सुनकर वह आदमी भी सुन्न पड़ गया। उसे कुछ समझ न आया कि क्या कहें क्या करें। आखिर वह कुछ हिचकिचाते हुए बोला, हाँ पंडित और मौलवी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वह कहती चली गई, यहाँ पाप से घिरे इस घर में मैं कभी नहीं भूलती कि परमात्मा सब पाप देखता है और पूरा न्याय भी करता है। ऐसा उस आदमी से उस भली साध्वी ने बोला। वह हर इंसान को उसके पाप की सज़ा ज़रूर देता है। जो लोग यहाँ आकर पाप करते हैं उसकी सज़ा पाते हैं। उन्हें अनगिनत दुख और मुसीबतें झेलनी पड़ती है। मेरे भाई, हमें मनुष्य जन्म मिला है भजन बंदगी करने के लिए, दुनिया के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए।
परमात्मा से मुलाकात करने के लिए, न कि जानवरों से भी बदतर बनकर उसे बर्बाद करने के लिए। ऐसा साध्वी ने प्रसंग के साथ उस भले आदमी को सारी बातें बताई। पहले आए लोगों की तरह इस आदमी को भी उस औरत की बातों में छुपी सच्चाई का एहसास हुआ। उसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि वह कितने घोर पाप करता रहा और आज फिर करने जा रहा है। वह फूट फूट कर रोने लगा और औरत के पांव पर गिरकर क्षमा मांगने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि हे भली औरत, आप कोई देवी हैं। औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल को छू लेने वाले थे कि उस कोठे के मालिक की पत्नी भी बाहर आकर अपने पापों का पश्चाताप करने लगी। फिर उसने कहा, हे पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप तुम पर लादना चाहा। इस पर उस साध्वी ने उस औरत से कहा, इसी वक्त से इस पाप की दलदल से बाहर निकल जाओ। इस घटना ने उसकी अपनी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे दिया और उसने पाप की कमाई हमेशा के लिए छोड़ दी। ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालात में हो, वे हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। भूले भटके जीवों को नेकी की राह में चलने की प्रेरणा देते हैं। यह औरत कोई और नहीं, महान साध्वी राबिया बसरी थी, जिनकी यह कहानी हमने आपको सुनाया। यह कहानी इसलिए सुनाया, हमें हमेशा माया के लोभ से बचना चाहिए और ज़्यादा नहीं, सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में ज़रूर लगाना चाहिए। हमें यह वक्त भगवान ने दिया है और भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।